हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अभी आप लोगों का उत्तराखंड जीके की मैराथन क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं और आज मैं आप लोगों को एक यहाँ पर डेमो दिखा रही हूँ एक तरीके से। लेकिन आज ना यहाँ पर क्वेश्चंस आप लोगों के रहेंगे 50+ क्वेश्चन। लेकिन आपका मंडे से जो रहने वाला है, मंडे से कुछ नया आप लोगों को सीखने को मिलेगा। नया आपको मेरे चैनल पर देखने को मिलेगा 100%। मंडे या ट्यूसडे, सोमवार या मंगल से आपको आपके लिए कुछ नया यहाँ पर होगा। और मैराथन क्लासेस आप लोगों की बिल्कुल यहाँ पर चलेंगी। मैराथन ही मैं आप लोगों को कराने वाली हूँ। बेताल पच्चीसी के रचनाकार आपसे पूछा है कि बेताल पच्चीसी के रचनाकार कौन है। फटाफट आंसर दीजिएगा, बेताल पच्चीसी के रचनाकार कौन है। आंसर आना चाहिए 1 सेकंड में। आप लोगों का सही आंसर होगा श्रुति मिश्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? श्रुति मिश्र हो जाएगा। और वैसे तो आज मैं इसे 8 AM पर इसे चला रही हूँ, लेकिन आप बताओ कि किस टाइम पर इसे कंटिन्यू रखना है। 8 AM का टाइम मॉर्निंग में सही है या फिर और कोई टाइम? जितना ज़्यादा आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि कौन सा टाइम सुटेबल है, उसी टाइम पर आपका 3 आवर क्या 3, आप में से कोई बोल रहा था कि मैम 3 आवर की क्लास ला, मैं लेकर आ सकती हूँ आपके लिए 6 आवर की क्लास डेली। ये आप डिसाइड करो कि आप उसे शेयर कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा और मेहनत करना मेरा काम है आप लोगों के लिए। यहाँ पर 6 आवर 12 आवर कहोगे ना, तो वो भी आप लोगों को टाइम आने पर वो भी दी जाएगी। तो अभी 6 आवर 8 आवर जितना कहोगे उतना, लेकिन वो चलेगा मंडे से। कब से चलेगा? मंडे से आपका कंटिन्यू कुछ चीज़ों पर वर्क चल रहा है, तो आप लोगों के लिए थोड़ा सा वेट करना पड़े। तब तक आप भी लोगों को जोड़िएगा, सपोर्ट कीजिए। यहाँ पर जैसे मैं अपने पुराने चैनल पर कराती थी उत्तराखंड जीके विद एसआर में, वैसे मैं यहाँ पर भी आप लोगों के लिए बिल्कुल मेहनत करूँगी। बेताल पच्चीसी के रचनाकार कौन है? श्रुति मिश्र आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, सुहाग के नुपुर के रचयिता कौन है? किसके? सुहाग। सुहाग के नुपुर के रचयिता का नाम आपको बताना है। चलिए आंसर दीजिएगा, कौन है? निराला, मोहन राकेश, अमृत लाल नागर या प्रेमचंद? तो आप लोगों का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा अमृतलाल नागर होगा। संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है? संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है? फटाफट आप लोग कमेंट कीजिएगा कि किसकी रचना है। हिंदी के क्वेश्चन और रचनाकारों से आपके बहुत पूछे जाते हैं। रामधारी सिंह दिनकर की है। किसकी है बेटा? रामधारी सिंह दिनकर की है। अशोक के फूल, ये क्या है? निबंध संग्रह है। आपसे विधा भी पूछेगा तो ये निबंध संग्रह है। और इसके रचनाकार आपसे पूछा है, रचनाकार कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी है। कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी है। झरना क्या है? काव्य संग्रह है। इसके रचयिता कौन है आपसे पूछेगा, तो आप लोगों का आंसर क्या होना चाहिए? झरना के जो रचनाकार हैं, रचयिता हैं, वो हैं जयशंकर प्रसाद। ये जो रचयिता आपका लिखा हुआ है, ये आपका शुद्ध वर्तनी में आता है, आपको ध्यान रखना है। भारत भारतीय काव्य के रचनाकार कौन है? किसके? भारत भारती के काव्य के जो रचनाकार है। यहाँ पर हिंदी जीएस, टाइम आने पर उत्तराखंड जीके तो आपका चलेगा, उत्तराखंड जीके, हिंदी और जीएस। साथ में रीजनिंग भी आप लोगों को कराया जाएगा। अगर आप लोगों की कोई और डिमांड होगी कि मैम ये सब्जेक्ट भी करा दीजिए, तो बिल्कुल कराएंगे, है ना। तो भारत भारतीय काव्य के रचनाकार आप लोगों को बताना है। आंसर हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त है। कौन है? मैथिली शरण गुप्त। दोहा कोश के रचयिता कौन है? दोहा कोश के रचयिता, दोहा कोश के रचयिता का नाम बताइए। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पर सी, सरहप्पा है। प्रेम सागर के रचनाकार कौन है? किसके? प्रेम सागर। प्रेम सागर के रचनाकार कौन है? आंसर हो जाएगा लल्लू लाल। कौन है बच्चे? लल्लू लाल है। पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन है? किसके? पंच परमेश्वर कहानी के लेखक मुंशी प्रेमचंद है। ऑप्शन बी हो जाएगा। तोड़ती पत्थर कविता के कवि कौन है? तोड़ती पत्थर कविता के कवि कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी जी हैं। कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी। हार की जीत कहानी के कहानीकार कौन है? देखो भाई, जितना आप लोग यहाँ पर सपोर्ट करेंगे उतनी ही जल्दी आपकी पीडीएफ्स कहाँ पर मिल जाएंगी आप लोगों को? टेलीग्राम पर सारी पीडीएफ प्रोवाइड कराऊंगी।
तो आंसर हो जाएगा ये सुदर्शन। हार की जीत कहानी है, आपको याद रखना है क्या है, ये कहानी है। कहानीकार कौन है, सुदर्शन है। विनय पत्रिका के रचयिता का नाम बताओ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है विनय पत्रिका। तो आंसर हो जाएगा आप लोगों का यहाँ पर तुलसीदास। क्या हो जाएगा, तुलसीदास आप लोगों का करेक्ट होगा। मानस का हंस, मानस का हंस के लेखक का नाम बताओ। मानस के हंस के लेखक का नाम है अमृतलाल नागर है। कलम का सिपाही क्या है, कलम का सिपाही क्या है। क्वेश्चन नंबर 14 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा जीवनी। क्या बेटा, जीवनी है। चलिए आप मुझे बताओ कि जो कलम का सिपाही जीवनी है ये किसकी जीवनी है, कमेंट के थ्रू बताएंगे। हिंदी की पहली कहानी लेखिका का नाम, हिंदी की पहली कहानी लेखिका का नाम क्या है, बंग महिला है। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है, अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है। आंसर हो जाएगा स्वयंभू को कहते हैं। किसे कहते हैं, स्वयंभू। हिंदी प्रदीप के यशस्वी संपादक का नाम, हिंदी प्रदीप के यशस्वी संपादक का नाम क्या है, बाल कृष्ण भट्ट है। हिंदी साहित्य के प्रयोगवाद के प्रवर्तक का नाम क्या है, अज्ञे है। कौन है, अज्ञे। मृगनयनी उपन्यास के रचनाकार कौन है बेटा, मृगनयनी। बताइए मृगनयनी उपन्यास के रचनाकार, वृंदावन लाल वर्मा। भ्रमर गीत के रचयिता कौन है, भ्रमर गीत, भ्रमर गीत के रचयिता हैं सूरदास। ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। साखी के रचयिता कौन है, साखी के कबीरदास हैं। ऑप्शन सी। चांद का मुंह टेढ़ा काव्य के रचयिता कौन है, चांद का मुंह टेढ़ा काव्य के रचयिता कौन है, गजानन माधव है। कौन है, गजानन माधव है। नेक्स्ट आपका है आषाढ़ का एक दिन नाटक के रचयिता कौन है, आषाढ़ का एक दिन, मोहन राकेश। यामा के रचयिता कौन है, यामा के महादेवी वर्मा। चीफ की दावत कहानी के रचनाकार कौन है, चीफ की दावत कहानी के रचनाकार भीष्म साहनी। रंगभूमि उपन्यास के रचनाकार कौन है, रंगभूमि के मुंशी प्रेमचंद है। प्रेम पचीसी एक कहानी संग्रह है और इसके रचनाकार का नाम आप लोगों को बताना है, मुंशी प्रेमचंद है। प्रेम सागर के लेखक कौन है, प्रेम सागर के लल्लू लाल। त्याग पत्र उपन्यास किसकी रचना है, त्याग पत्र उपन्यास किसकी रचना है, ये जैनेन्द्र कुमार की है। मधुशाला के रचयिता कौन है, मधुशाला। हरिवंश राय बच्चन क्या है, मधुशाला के रचयिता हैं। कुकुरमुत्ता के रचयिता कौन है, कुकुरमुत्ता के रचयिता, आंसर हो जाएगा बी निराला। राम की शक्ति पूजा किसकी कृति है, राम की शक्ति पूजा किसकी कृति है, ऑप्शन सी निराला की है। किसकी है बेटा, निराला की। सो ये 32 क्वेश्चन आपके हिंदी के हो गए। और फिर मैं यहाँ पर और भी क्वेश्चन है आपको उनको करा देते हैं ना। उत्तराखंड का प्रेमचंद किसे कहा जाता है, कौन बताएगा भाई। अब यहाँ पर उत्तराखंड सामान्य ज्ञान है। उत्तराखंड का प्रेमचंद्र किसे कहा जाता है, विद्यासागर नोटियाल को कहते हैं। उत्तराखंड सरकार का सचिवालय कहाँ पर है, देहरादून में है। घटोत्कच मंदिर और हिडिंबा मंदिर कहाँ पर है भाई, घटोत्कच मंदिर और हिडिंबा मंदिर कहाँ पर है, चंपावत में है। एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ आप लोगों को वीडियो आने वाली है मंडे से। विलियन डॉलर ग्रास किस फसल का नाम है, आंसर हो जाएगा सी झंगोरा। और आप मुझे बताइए जो आपको 6 आवर 5 आवर 3 आवर 4 आवर की मैराथन आएगी वो किस टाइम पर आपको चाहिए, जितने बच्चों का टाइम यहाँ पर आएगा उसी हिसाब से कराएंगे। खालूंगा अगर नहीं आया तो फिर मैं 8 AM मॉर्निंग का आप लोगों का चलेगा। खालूंगा किला किस जनपद में है, कौन सा खलुंगा, खलुंगा है देहरादून में। कहाँ पर है खलुंगा किला, देहरादून। किस नदी का जल देवताओं को नहीं चढ़ाया जाता है, नंदाकिनी रिवर जो है ना आपकी, इसका जो जल है वो देवताओं को नहीं चढ़ता। उत्तराखंड में किस स्थान से रंग संस्कृति जुड़ी हुई है, बताओ भाई।
दारमा घाटी। गढ़वाल का हुमायूं किसे कहा जाता है? प्रद्युमन साहा को कहते हैं। उत्तराखंड नन्ही दुनिया कल्याणकारी संस्था के संस्थापक कौन है? आशु सात्विक गोयल है। नेक्स्ट आप लोगों का क्वेश्चन है, गढ़वाल का तुगलक किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 10, ऑप्शन ए शामसा। सर्वाधिक ग्लेशियर कहाँ पर स्थित है? चमोली में। उत्तराखंड की ग्लेशियर लेडी किसे कहा जाता है? शांति ठाकुर को कहते हैं। आगे क्वेश्चन, उत्तराखंड के किस जनपद में गढ़तांगली दर्रा स्थित है? गढ़तांगली दर्रा उत्तरकाशी में। डोबरा चांटी पुल कौन से जनपद में है? टिहरी में है भाई। 2018 में किस शहर में पहली बार इलेक्ट्रिक बस चलाई गई? कहां से स्टार्ट हुई है? ये आपका ऑप्शन है, देहरादून से स्टार्ट हुई। नेक्स्ट है, गुरुना माता का मंदिर कौन से जनपद में? कौन सा? गुरुना माता का मंदिर। 16 का बच्चे ध्यान रखना है, ऑप्शन सी पिथौरागढ़। रामचरितमानस का नेपाली भाषा में अनुवाद किसने किया था? आंसर डी भानुभक्त। हनुमानगढ़ी कौन से जनपद में है? हनुमानगढ़ी। हनुमानगढ़ी आप लोगों का नैनीताल जनपद में है। उत्तराखंड में जय हिंद का नारा किसने दिया था? बताइए किसने दिया था? राम सिंह धौनी ने दिया। उत्तराखंड में गोरखाओं का पहला सूबेदार किसे कहा जाता है? 20 का ए जोगमल साहा को। राजशाही काल में खानी खाफनी क्या था? खानी खाफनी एक दरबारी खर्च होता था, ऑप्शन डी। राजशाही काल में कमीन चारी तथा शयानाचारी क्या था? ये था कर्मचारियों का वेतन। उत्तराखंड की मशरूम लेडी किसे कहा जाता है? दिव्या रावत। चंदवंश का वह राजा जिसे श्यालू विरालू कहा जाता है, वो कौन सा है? लक्ष्मी चंद को कहते हैं। किसे कहते हैं? लक्ष्मी चंद। नदी से सोना निकालने वाले व्यवसाय को क्या कहा जाता है? कोई बताएगा? धुनार। नंदाकोट पर्वत कौन से जनपद में है? आंसर कीजिए आप, जल्दी से बताओ भाई। 26 का क्या आंसर हो जाएगा? पिथौरागढ़, ऑप्शन डी। उत्तराखंड का दुर्योधन किसे कहा जाता है? उत्तराखंड का दुर्योधन किसे कहते हैं? कीर्ति शाह को कहते हैं। किसे कहते हैं? कीर्ति शाह को। उत्तराखंड में फिल्म विकास परिषद की स्थापना कब की गई है? 2016 में हुई है। आगे है, उत्तराखंड का अकबर किसे कहा जाता है? कीर्ति शाह को। गोरखा शासन काल में दासों का बिक्री का केंद्र कौन सा था? हरिद्वार था। कौन सा था? हरिद्वार था। तिमली किस जनजाति का लोकगीत है भाई? तिमली। भोटिया का प्रसिद्ध वंशी नारायण मंदिर कौन से जनपद में है? चमोली। मंगलाचू ताल कौन से जनपद में है? उत्तरकाशी जनपद में है। नेक्स्ट है, उत्तराखंड में वर्तमान का जिम कॉर्बेट किसे कहा जाता है? लखपत सिंह रावत। उत्तराखंड राज्य से अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगी हुई, अंतर्राष्ट्रीय की बात कर रहा है। आप जानते हैं दो ही ऐसे देश हैं, चाइना और नेपाल। सो आंसर ए एंड बी। एंड लास्ट क्वेश्चन है आज का कि उत्तराखंड में धर्म जाली गुफा किस जनपद में? धर्म जाली गुफा। ये है आप लोगों का पिथौरागढ़, ऑप्शन ए यहाँ पर सही आंसर होगा। और आपके लिए क्वेश्चन है, उत्तराखंड का किल्लर माउंटेन किसे कहा जाता है? इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए। और मंडे से आप लोगों का क्या होने वाला है? मैराथन क्लासेस आने वाली है मेरे इस चैनल पर। सभी वीडियो को आप क्या करेंगे? लाइक और शेयर कीजिएगा और अपना अपना फीडबैक दीजिए। यदि किसी क्वेश्चन में आपका कोई कंफ्यूजन रहता है, कोई डाउट रहता है, कोई क्वेरीज रहती है, आप हमें कमेंट के माध्यम से अपने थॉट्स, अपने विचार बता सकते हैं। और आपको कुछ नया यहाँ पर करना चाहते हैं, करवाना चाहते हैं, तो वो भी बताइएगा कि मैम यहाँ से करवाइए, ये चीज़ करवाइए। जो भी टॉपिक आप लोगों का है वो सजेशन आप हमें दे सकते हैं। अगर आपका सजेशन अच्छा लगा तो हम उसे ज़रूर आपको करवाएंगे। एंड एक बार सभी जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू सो मच।